दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के बाबा दिनेश शास्त्री जब से सनातन हिंदू एकता यात्रा यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं पूरे भारत में, तब से भाई बहस छिड़ चुका है पूरे भारत में। अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि भारत एक संविधान राष्ट्र है, संविधान से भारत चलने वाला है। यहाँ पर कोई एक धर्म, यहाँ पर धर्म का नाम नहीं दिया सकता, कोई धर्म का राष्ट्र यहाँ पर नहीं बन सकता। ये संविधान राष्ट्र है, संविधान का देश है। इसी पर चंद्रशेखर रावण का काफी चौंकाने वाला बयान आया है। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि हम भी अगर बहुजन एकता यात्रा निकालने लगे तो क्या सरकार हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये जो एकता धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं उसमें सरकार भी इनको खूब सुरक्षा दे रही है, खूब सपोर्ट कर रही है। तो चंद्रशेखर रावण का यही आया कि हम लोग बहुजन एकता यात्रा निकाल करके बहुजनों के बीच एकता बनाएंगे, क्या हमें सरकार सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा हम भी निकालेंगे। शुरू में तो यह कहा उन्होंने, और धीरेन्द्र शास्त्री भाई पूरे देश में उनके लोग जो उनके समर्थक है वो भी उनमें जुट रहे हैं, और उनका एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। अब धीरेन्द्र शास्त्री का ये नारा ये लोग लेकर के चल रहे हैं। अब आप सोच करके देखो, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था मीडिया के पूछने पे, लोगों के पूछने पे कि जात पात खत्म हो सकती है, तो उन्होंने कहा अगर इंडिया से जात पात खत्म हुई, जात पात खत्म होने की कोशिश की गई तो ये गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे अपना जो हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए केवल ऐसी नारेबाजी का यूज कर रहा है। लोग उनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि सभी लोग सेम नहीं होते, सभी लोग की विचारधारा भी अलग होती है। इंडिया में बहुत सारे तबके के लोग रहते हैं। इंडिया में ऐसे बड़ा तबका है जो संविधान राष्ट्र को असली मानता है, मतलब उसी का सपोर्ट करता है। लेकिन है तो संविधान राष्ट्र ही, संविधान का ही देश है, सारा कुछ संविधान से ही चलता है। लेकिन कुछ लोग इनमें यह है कि उनमें धर्म छोपना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयां कराना चाहते हैं, धर्म के नाम पर विवाद कराना चाहते हैं, शिक्षा और विकास से कोसों दूर रहना चाहते हैं, केवल धर्म 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 करते रहते हैं। इस बयान के बाद इस जो संग्राम छिड़ा हुआ है, इस पर कई सारे नेताओं की टिप्पणी आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उधर धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही बताया और बोला कि उनको जेल होना चाहिए, ये ढोंगी है, ये राजनीति कर रहा है। उधर ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, प्रेजेंट में भी कैबिनेट मंत्री, उनका भी यहाँ पर काफी धमाकेदार बयान आया है कि ये राजनीति कर रहे हैं, सांसद बनने के लिए ऐसी यात्राएं कर रहे हैं, ऐसे रैलियां कर रहे हैं। तो नेताओं की टिप्पणियां हो रही हैं। अब सबसे चर्चा में है चंद्रशेखर रावण, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने भी ऐलान कर दिया है संविधान बचाओ यात्रा। वो संविधान, उनका कहना है कि हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे, संविधान के लिए प्रेरित करेंगे, भाईचारा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। और उन लोगों ने डेट भी निर्धारित करी। ये वीडियो आप लोग अपने स्क्रीन पर देखो। आपसे एक और सवाल ये है कि आप इस यात्रा के विरोध में एक और यात्रा निकालने वाले हैं, संविधान बचाओ यात्रा। इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे है? इसलिए आया कि जब बहुत बड़ी शक्तियां, जिनके पास पैसा है, पैसे की ताकत है, बड़े बड़े मीडिया चैनल जिनका साथ दे रहे हों, और उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि बहुत सत्ताएं उन जिनके सामने नतमस्तक हो रही हों, धीरेन्द्र शास्त्री जो असंवैधानिक तरीके से जो गलत मैसेज लोगों में देने का काम कर रहे हैं, उसके जवाब में हमने संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की है, जो लगातार चलेगी। अभी 2-3 जिलों में ही जा रही है पहले चरण में, उसके बाद जाएगी तो वो वहाँ भी, जहाँ बागेश्वर धाम इनका छतरपुर जिले में, वहाँ बड़ी रैली के रूप में हम करेंगे दूसरा राउंड खत्म। और उसके बाद ये यात्रा मेरा तो प्रयास रहेगा कि पूरे देश में चले, और आडंबर, पाखंड और जातंकवाद की घटनाओं के खिलाफ वो हमारी जंग होगी। और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे, तो ऐसे आवाबाओं की भी दुकानें बंद होंगी और लोग अपने हक अधिकार समझ के लड़ने लगेंगे, मांगने लगेंगे और सरकारों को देने पड़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी सुनी होगी। चंद्रशेखर रावण और उनके नेता भी पूरे तरीके से तैयार हैं यात्रा के लिए। 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाली यात्रा, पहले तो नुक्कड़ सभाएं होंगी 100-200 जगह, इन्होंने बताया जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद रैली निकलेगी पूरे छतरपुर में। उसकी जो रेंज है वो भी वीडियो के अंदर आप लोगों ने सुनी होगी, कहां से कहां तक की रैली निकलने वाली है। अब वो भी रैली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते हैं कि क्या होता है। सनातन एकता यात्रा, चाहे हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जो यात्रा हो रही है, वही स्थान, उसी स्थान के लगभग इनकी भी यात्रा होने वाली है। तो बिल्कुल घमासान छिड़ने वाला है और प्रशासन के पैर भी बिल्कुल फूले हुए हैं, प्रशासन भी पूरी घबराई हुई है। अब देखना यह है कि प्रशासन संविधान बचाओ यात्रा को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, क्या इस यात्रा में भी सुरक्षा प्रदान करती है, मुहैया करती है, जो भी सुविधाएं होती हैं करती है या नहीं करती है, कितने लोग इसके सपोर्ट में आते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या राय है इस
पूरे मुद्दे पर। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री सही कर रहे हैं या चंद्रशेखर रावण ने सही कहा है? आप अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों।